साइफर केस में इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई जा रही थी, तो उस वक्त क्या कुछ हुआ? इमरान खान का फैसला सुनने पर रिएक्शन क्या था, बताइएगा क्या कुछ हुआ? का रिएक्शन ये था कि इमरान खान ने जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो जज साहब की तरफ देखते हुए कहका लगाया और कहा कि इंस्ट्रक्टेड था, मैच फिक्स था, और वहाँ कोर्ट के अंदर उन्होंने कहका लगाया कि ये फ़ैसला हमें मालूम था कि आपने करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्टेड फ़ैसला था और आपने ये फ़ैसला करना था। तो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? बॉडी क्या खान साहब लैंग्वेज घबराए? मैं बताता हूँ। कल मामूली सज़ा नहीं है। मैं कल सारा दिन खान साहब के साथ गुजारा, 2 प्रोसीडिंग में सारा दिन। मैं रात को 11 बजे हूँ तोशा खाना में भी, और ख़ान साहब की मेरा ख्याल है पहली दफ़ा मैंने बॉडी जो देखी, इतना वो खुश और इतना वो एक्टिव, और उसने कहा कि इन जजेस का गरीब का कोई कसूर नहीं, ये इंस्ट्रक्टेड है, इनका फ़ैसला, इनके ऊपर जो फ़ैसला करेंगे ये बेकसूर इस वजह से है कि ये प्रेशर को उठा ही नहीं सकते, कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रेशर को उठाएं और आज़ाद फ़ैसला करें, लेकिन ये नहीं उठा सकते, ये इंस्ट्रक्टेड है। आज कमरे अदालत का माहौल भी बताइएगा, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था? हाँ, देखिए आज तो देखिए हम जहाँ हाई कोर्ट में आए, क्योंकि कल सारा दिन थे हमारे वहाँ, अली ज़फ़र साहब और गौहर साहब भी पहुँच गए थे, लेकिन फ़ैसला उन्होंने जल्दी 342 की जज साहब ने बयान जवाब ही नहीं लिया और फैसला आते ही फ़ैसला सुना दिया कि जी हाँ जी वो साइफ़र आपने कहाँ रखा है, उसके साथ ही उसने फ़ैसला सुना दिया। साहब ने वहाँ पर आप बकौल आपके कहका लगाया, तो उसके बाद कमरे अदालत का माहौल कैसा था? कमरा अदालत तो कल भी खान साहब ने 2-3 दफ़ा यही माहौल हुआ। खान साहब ने कहका लगाया कि ये जज साहबान ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर रहे, ये किसी की मर्ज़ी से फ़ैसला कर रहे हैं। माहौल तो देखे ना, जज साहबान तो कल ही टेंशन में थे। दोनों जज को मैंने देखा, जो तोशा खाना वाला भी था वो तो अंडर प्रेशर थे, उनका तो यानी जिस तरीके से हमें उन्होंने वहाँ बिठाया कोर्ट के अंदर, वकला को इजाज़त नहीं दी जो खान साहब के थे। हम भी खान साहब के साथ जहाँ एक्यूज़ का कमरा था वहाँ बैठे रहे, वकला भी। तो माहौल तो इतना यानी खान साहब जो कोर्ट का माहौल था वो गमज़दा था, जो एक्यूज़ का माहौल था वो खुश था। यानी खान साहब खुश थे और कोर्ट का माहौल जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खान इस वजह से खुश है कि खान को पता है कि इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मुझे जिस तरीके से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है वो आवाम को भी पता है। और इंशाल्लाह, और ख़ान साहब ने एक और बड़ी बात की, उसने कहा कि शायद अदलिया पे मेरा यकीन कमज़ोर हो रहा है और मेरा टोटली जो यकीन है वो पाकिस्तान की अवाम पे चला गया, मेरी अदालत अवाम है। तो अवाम को क्या पैगाम दिया? अवाम को उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मैं, क्योंकि अवाम कमज़ोर तबके को मैं उठाना चाहता हूँ, लेकिन एक माफिया और अशराफिया जो इनको रोकना चाहता है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदालत, अवाम की अदालत में मैं केस ले गया हूँ और मैं डिस्कस भी अब अवाम में हो रहा हूँ और अवाम ही फ़ैसला करेंगे। और अवाम को भी पता है कि साइफ़र का केस क्या है। ये साइफ़र जो केस है ये आप देखना चंद दिनों में उड़ जाएगा इंशाअल्लाह। तो खान साहब की इतनी खुशी और इतने एतमाद की वजह क्या है? आपने कहा बहुत खुश थे वहाँ पर। वजह ये थी कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि साइफ़र के ऊपर अगर हम ट्रायल में जिरा करते हैं तो साइफ़र के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। मैंने पहले बता दिया कि जो पॉलिसी थी दोनों लोग बचाने के लिए और अमेरिका की, वो खान साहब को पता है कि मुझे इस साइफ़र में जिस तरीके इन्वॉल्व करके कुछ लोगों को बचाना था। तल्लुकात का जो इल्ज़ाम लगाया गया वो तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ऐसी एलिगेशन जो है मेयर एलिगेशन ही है सर। तो लिहाजा साइफ़र का केस या तोशा खाना का या अल कादर का, ये तीनों केसेस को हम देख चुके हैं और माइन्यूटली देखा है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या कोई रिक़त आमेज़ मनाजिर भी देखे गए कमरा अदालत पे, क्योंकि फैमिली भी खान साहब के वहाँ पर मौजूद थी? मैं आपको कल की बता, कल हम कल खान साहब की फैमिली आज भी थी नहीं, ऐसा आज आपको आपके सामने अलीमा खान इंटरव्यू दे के गई है। उन्होंने कहा कि हमें कोई लोग समझेंगे पता नहीं हम परेशान हो गए, हम कोई परेशान नहीं होंगे, हम लीगल जंग लड़ेंगे, हम अपने वर्कर को। हाँ, एक और बात बड़ी मकाम की बता दूं कि हम अब मुल्क में क्या है ना, ये एहतजाज होगा तोड़ फोड़, हम तोड़ फोड़ वाले नहीं हैं, ना हम तोड़ फोड़ का कहते हैं। हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। अगर कोई तोड़ फोड़ भी करेगा तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन रैलियाँ निकालें, क्योंकि 96 से लेके जितने भी खान ने जलसे किए हैं पुरअमन ही होते हैं। और पहली जमात है जिसने बताया है अदलिया की तहरीक के बाद
कि पुरअमन आइन के मतलब खान ने कल भी मीडिया से जो गुफ्तगू की उसने भी यही कहा कि आर्टिकल 15, 16, 17 जो आइन हमें हक देता है उसको इस्तेमाल करके फैसले के बाद भी हुई आज मैं बताऊं कि आज ही फैसले के बाद आपने हमारी लीगल टीम देखी है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। हमने जो कल किया देखें आज रिलीफ मिलना चाहिए था। कल हमने जो 2 नोटिफिकेशन चैलेंज किए और तोशा खाना में जो क्रॉस एग्जामिन का राइट क्लोज हुआ उसको आपने चैलेंज कर दिया, आज लगा नहीं है। अब हमें फैसले की कापी मिलती है तो इंशाल्लाह कल हम इसको चैलेंज करेंगे। तो कब तक ये क्योंकि चैलेंज इसमें जल्द में आ सकते हैं? देखें जब हम फैसला कन्विक्शन को चैलेंज करते हैं ना तो वो जज का काम है कि उसी टाइम सुने, और साथ होती है 426 की एप्लीकेशन होती है CRPC की बेल की। जब बंदा सज़ा हो जाता है तो साथ सज़ा के साथ बेल भी तो कल हम दोनों चीज़ें लगाएंगे, बेल भी लगाएंगे और अपील भी करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये जो सरकारी वकील वहाँ पे हायर किए गए हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी अभी कुछ हो सकता है यहाँ पे हाई कोर्ट से? देखें सरकारी वकील जो हायर किए गए हैं हम उनके नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं। आज क्रिमिनल रिवीजन हुई है कि क्या मैंडेट था इनको अपॉइंट करने का, और कानून ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई आदमी जेल में बंद है वो वकील नहीं कर सकता, स्टेट अपने एक्सपेंसेस पे उसको वकील करके देती है। अब यहाँ जो एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और एक फार्मर वज़ीर ख़ारजा है 2 दफ़ा का, उनकी अपनी लीगल टीम है। वो साइफ़र के केस को ट्रायल में जिरा करना चाहती थी, उनको राइट से महरूम करके स्टेट ने अपनी मर्ज़ी से वायोलेट करते हुए कानून को उनको अपॉइंट कर दिया। तो जो हमारी लीगल रेमेडी होगी, जिसने अपॉइंट किया या जो अपॉइंट हुआ वो लीगल रेमेडी जो हमें करेगी। मुरादे को वकला के ख़िलाफ़ अगर कोई वकील गलत करे उसकी एक बॉडी होती है, अगर कोई इस तरह का तो हम वो लीगल जंग है वो हम लड़ेंगे कि आया अपॉइंटमेंट ठीक है या गलत है, उसको चैलेंज कर दिया उस अपॉइंटमेंट को। तो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे? देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी शायद हमारे ऑफिस में जो अभी गैदरिंग हो रही है वो मेन जो अदलिया का जो रोल है, जो साइफ़र का फ़ैसला है और जिस तरीके से ट्रायल किया गया और जिस तरीके से इंसाफ का कत्ल किया गया है उस इंसाफ के कत्ल पे हम बात करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त तमाम नज़रें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या बताएंगे कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले या बाद? देखें मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जब ये केस लगेगा ना तो इस केस में तो कुछ भी नहीं निकलना, क्योंकि अभी तो जिस तरीके से ट्रायल हुआ है वो आप मीडिया के सामने आ रही किसी के। आवाम की नज़रें अडयाला जेल पे लगी हैं कि इमरान खान कब बाहर आता है, और इंशाल्लाह मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा कि इमरान खान, क्योंकि ये केस कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए अदलिया पे हम बिलीव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज बैठे हैं जहाँ भी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। और इस जल्दी के बाद आप देखना कि इमरान खान फिर कितनी ताकत से आएगा, ये आवाम बताएगी, वक्त बताएगा। 1 घंटा दे दें इमरान खान को, उसने उस दिन कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन से 7 घंटे पहले मुझे दे दें, तो मैं बताऊँगा फिर आवाम किस तरह आती है। बहुत शुक्रिया।